सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। आज जो मैं चर्चा कर रहा हूँ आरआरबी जेई का पेपर 2026 के अंदर चल रहे हैं, 2025 के आरआरबी के पेपर्स, उसी को लेके आज हमारे साथ एक स्टूडेंट है जो कि बेहतर तैयारी किए हुए हैं, लगातार कई एग्जामों में पेपर दिए हुए हैं। अभी आरआरबी जेई का कौन सा तारीख का पेपर दिया आपने? मेरा 19 का थर्ड शिफ्ट 19 का थर्ड शिफ्ट इसने पेपर दिया है। उसके बाद कई एग्जाम्स और भी हैं। लास्ट आरआरबी जेई का 25 फरवरी को एग्जाम 2026 में है। तो हम यहाँ जानेंगे कि किस तरीके का आरआरबी के पेपर, यहाँ पे जो सब्जेक्ट रहे हैं मैथ, साइंस, रीजनिंग, जीके, कैसे पेपर पूछ रहे हैं, क्या इसमें एएलपी में जो बदलाव हुए हैं, कुछ जैसे साइंस में कम क्वेश्चन पूछे, मैथ रीजनिंग में ज्यादा पूछे, ऐसे बदलाव तो इसके अंदर नहीं है। साथ के साथ हम यहाँ पे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आगे जो इन बच्चों के पेपर है, खासकर जिसका 25 तारीख को पेपर है, 25 फरवरी को, वो बालक किस तरीके से, किस मूड से आएंगे पेपर देने के लिए, क्योंकि जो पैटर्न एक बार सेट हो जाता है वही पैटर्न लगातार रिपीट करता है उसी पैटर्न पे। ऐसा नहीं कि इस शिफ्ट में 25-25 सब इक्वली पूछा तो अगली शिफ्ट में 50 पूछ देगा कोई चीज, बाकी छाड़ देगा। नहीं, आरआरबी का एक चीज मैंने देखा, एक शिफ्ट में जिस पैटर्न को फॉलो करता है, रिमेनिंग पैटर्न में भी उसी शिफ्ट उसी टाइप के पैटर्न को फॉलो करता है जिस भी शिफ्ट में होते हैं। तो हम आज हमारे साथ जो है आज इन्हीं से बात करेंगे। स्टूडेंट है जो और अच्छी तैयारी किए हुए, लगातार कई एग्जामों में पेपर भी दिए हुए हैं। तो आज हम बात करेंगे कि आरआरबी के को लेके जो हम बात करेंगे, कैसा रहा मैथ्स के पेपर, कैसे रीजनिंग, जीके, साइंस कैसे रहे, उन पर चर्चा करेंगे। तो मोस्ट वेलकम है आपका। सबसे पहले आप बताएंगे कि इस बार जो आपने पेपर दिया है आरआरबी का, जेई का, कैसा रहा पेपर? सर हल्का पेपर टफ था सर, लेंदी ठीक है, टाइप का बनाया हुआ था पेपर इसका। ठीक है, थोड़ा जोर से बोलिएगा, है ना? हाँ, थोड़ा लेंदी पेपर था। लेंदी पेपर था सर। और इसमें अगर हम बात करें कि क्या मैथ्स का जितना वेटेज था कि मैथ्स हमारा 30 नंबर का पूछेगा, या साइंस पूछेगा, या रीजनिंग 30 नंबर का, जो भी वेटेज है 25-30 का वेटेज रहा है सबका, 100 नंबर के टोटल क्वेश्चन है, तो क्या जितना जिस सेगमेंट, हालांकि एक बार और मैं बता दूं, इस बार जो थे सेक्शनल वाइज नहीं थे, है ना, टोटल एक साथ क्वेश्चन मिले हैं, टोटल है ना, टोटल एक साथ मैथ, जीके, जीएस, टोटल 100 के क्वेश्चन एक साथ आपको मिल गए। सेक्शनल नहीं था जैसे कि एसएससी वगैरह में होते हैं, वैसे सेक्शनल आपको पेपर नहीं मिले हैं। तो मेरा ये कहना है कि क्या ऐसा लगा कि गणित से ज्यादा क्वेश्चन पूछ दिया, साइंस से कम पूछा है, जीके से कम, ऐसा लगा, या नहीं, जितना सेक्शन ऐसा ही था? जितना से थी था क्वेश्चन पूछे, अच्छा, सिलेबस था वही था और पूरा। जितना सिलेबस था और जितना ये दिए हुए थे कि इस कैटेगरी से इतना क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस सेगमेंट से इतना पूछा जाएगा, लगभग उतना ही रेशियो रहा जितना दिया गया था। एएलपी की तरह ऐसा नहीं हुआ कि भाई मैथ्स रीजनिंग बहुत ज्यादा पूछ दिया और साइंस से कम पूछा। नहीं, एलपी जैसा नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एएलपी के अंदर आपको टेबल भी नहीं दिया हुआ है कि किससे कितना पूछेगा, लेकिन बाकी आरआरबी चाहे और भी अन्य एग्जाम देखेंगे रेलवे का, तो उसमें आपको टेबल दिया हुआ है जिसमें ये पता चलता है कि इससे 30 पूछेगा, इससे 25 पूछेगा, इससे 20 पूछेगा, ये आपको श्योरिटी रहता है। तो उसी पैटर्न पे यहाँ पे पूछे गए। अच्छा, ये बताएं कि क्या लगा कि आपने इतना दिन से आपने मैथ्स की तैयारी किया, साइंस का, रीजनिंग का और जीके का, इस सब की तैयारी की तो आपने प्रॉपर वे में किया, लेकिन कौन सा लगा कि आपको टफ पेपर था? मैथ्स था, रीजनिंग था, कौन सा सबसे पेपर ज्यादा लगा? टफ मैथ लगा सर। मैथ में टफनेस था? टफनेस किस प्रकार का टफनेस था? मैथ में मतलब फ्रैक्शन वाला डाटा, दशमलव में जो डेसिमल में और फ्रैक्शन में, क्वेश्चन दे रहा डेसिमल में और अच्छा आंसर ले रहा फ्रैक्शन में। अच्छा, थोड़ा लेंदी घुमा रहा है घुमा ना, रहा है बच्चों को ये और इतना आसानी से आंसर नहीं करने दे रहा। कैलकुलेटिव से कारण ही टफ ज्यादा पड़ जा रहा है। ओके, तो यानी टाइम कंज्यूम भी कर रहा है। टाइम बहुत और आपको consume कर समय कितना मिल रहा है इस एग्जाम में? रहा है। इस 1.5 घंटा टोटल 90 90 मिनट मिनट मिल रहे हैं आपको, और 100 क्वेश्चन है ना, 100 प्रश्न है हमारे। तो इस तरीके का 90 मिनट में 100 करना है तो 1 मिनट से भी कम समय बचता है। हालांकि कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं कि आप 10 सेकंड 20 सेकंड में कर लो, कुछ था सर है कि ना, इजी था इजी भी थे, लेकिन कुछ टाइम वही एवरेज आपको 90 मिनट मिलते हैं। अब ये देखें, तो आपको लगा सबसे ज्यादा मैथ जो है टाइम कैलकुलेटिंग वाला भी क्वेश्चन है और टाइम टेकिंग भी है, लेंदी भी होता है मैथ्स के अंदर। अगर आपको कौन सा पेपर लगा जो आपको आसान लगा कि हाँ इसमें बढ़िया से बन रहा है? सबसे अच्छा में इजी लगा, सिंपल पड़ा सर। क्या चीज? रीजनिंग बनाने में। रीजनिंग बनाने में आपको आसान लगा? रीजनिंग बच्चों का फेवरेट भी होता है, इंजीनियर तो ऐसे ही बना लेते हैं, तो रीजनिंग इनको आसान लगा, रीजनिंग में अच्छे स्कोर कर लेंगे आप। रीजनिंग में अब मुझे बताएं कि जो बच्चे आगे साइंस भी पढ़ के जाएंगे उसको कैसा साइंस पढ़ना चाहिए, किन किन टॉपिक से साइंस के प्रश्न पूछे साइंस में गए? सबसे पहले डीपली पढ़ना पड़ेगा सर। डीपली पढ़ना नॉर्मल पड़ेगा, से नहीं क्वेश्चन पूछा हुआ है। नॉर्मल से नहीं क्वेश्चन पूरा पूछा है। थियोरेटिकली क्वेश्चन था सर जितना था, और साइंस में इन्वायरमेंट था सर ज्यादा। साइंस में इन्वायरमेंट को भी शामिल किया गया। बायोलॉजी और फिजिक्स कम होकर ज्यादा इन्वायरमेंट ज्यादा लिया था सर। अच्छा, बायोलॉजी और फिजिक्स का जितना वेटेज होना चाहिए। केमिस्ट्री बहुत ना के बराबर था, केमिस्ट्री था भी सर, ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार केमिस्ट्री था, ठीक जितना है, इन्वायरमेंट दिया होता हाँ। उसके रेशियो में से बहुत कम था अच्छा, जैसे हम मानते हैं कि अगर 25 क्वेश्चन होना है हम्म, तो 25 क्वेश्चन में हम 8 या 24 का हिसाब लगाते हैं,
ऐसे ही केमिस्ट्री कम डाला जाता है, बायोलॉजी मैथ फिजिक्स का ज्यादा रेशियो रहता है। तो हम कहते हैं कि 8 अगर फिजिक्स से पूछना था तो 8 नहीं पूछा गया। फिजिक्स था सर, केमिस्ट्री फिजिक्स कम था, था, केमिस्ट्री केमिस्ट्री कम भी था, था, केमिस्ट्री कम था, ज्यादा इन्वायरमेंट था सर। इन्वायरमेंट से क्वेश्चन हाँ, ज्यादा। अगर हाँ। ये भी ध्यान रखना, आरआरबी का एक और रूल है, इन्वायरमेंट उस शिफ्ट में अगर क्वेश्चन पूछा तो बाकी सभी आने वाले शिफ्टों में भी इन्वायरमेंट से ही क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेगा। ये भी इसका लॉजिक रहता है। चलिए, अगर इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछा, फिजिक्स से भी अच्छे क्वेश्चन थे, हाँ, फिजिक्स से केमिस्ट्री से क्वेश्चन आपको 2-3-4 क्वेश्चन ही देखने को केमिस्ट्री से मिले, सब कम था जितना कम था। ये सब। और बायोलॉजी से, बायोलॉजी से अभी बायोलॉजी से हम कह सकते हैं कि अगर बायोलॉजी का अगर 7-8 क्वेश्चन रहा होगा, नहीं तो फिजिक्स का बायोलॉजी भी से ज्यादा उसी से रिलेटेड इन्वायरमेंट दिया था, इन्वायरमेंट बायोलॉजी रिलेट कम कर था। दिया, बायोलॉजी कम करके इन्वायरमेंट से प्रश्न environment पूछा कर है। दिया था, हालांकि biology से इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल हम लोग आरआरबी जेई सीबीडी 2 में भी CBT पढ़ते हैं, 2 है में ना। भी। तो वहां से भी कहीं ना कहीं हम मानते हैं, हालांकि इसको उससे भी नहीं मानेंगे तो बायोलॉजी में एनवायरमेंट ऑलरेडी आ ही जाता है। तो साइंस के अंदर भी आप अगर देखेंगे तो साइंस में भी आपको ठीक ठाक पकड़ बनाने की जरूरत है। मैथमेटिक्स के अंदर जो कह रहे हैं कि लेंदी पेपर था, मतलब जो क्वेश्चन का आंसर आप निकाल दोगे उसमें अगर फ्रैक्शनल में वैल्यू पूछा है, आपने कुछ और वैल्यू निकाला है तो वहां पे फ्रैक्शनल पूछ दिया है, तो कैलकुलेटिव रहा। अच्छा, मैथ्स के अंदर जो अगर बच्चा अगर पढ़ रहा हो तो किन किन टॉपिक से वो लगा कि मैथ्स से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं? मैं तो जो जो सिलेबस था सर, हाँ, उस सभी टॉपिक टच सब किया टॉपिक हुआ टच था। किया। अच्छा, ऐसा मैथ्स नहीं है का कि, मतलब कि एक ही चैप्टर से ज्यादा लेवल के हिसाब से, जैसे परसेंटेज हो गया 3 से 4 था, प्रॉफिट एंड लॉस था सर, बिल्कुल। और और मैथ से एवरेज आपको था, 100 में म्यूचुअल था। 30 नंबर का शायद मैथ ही है, हाँ, 30 30 नंबर का, 25 25 नंबर का रीजनिंग, फिर 30 का है रीजनिंग है 30 ना। का। कोई एक 25 एक 30 का है, मेरे दिमाग से स्किप स्किप कर रहा, तो हो सकता है रीजनिंग 30 का हो, मैथ्स 25 का हो, या मैथ 30 का हो, ना रीजनिंग ना 25 का हो। अच्छा, मैथ ऐसा है। 25 ही है। चलिए ठीक है। तो आप मैथ्स में जब कि 25 नंबर यानी 25% वेटेज रख रहा है, तो इसमें थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पेचीदा मतलब क्वेश्चन तो ठीक है, लेंदी है, और कुछ आंसर आप डायरेक्ट नहीं कर पाओगे, तो थोड़ा मैथ्स में समय ले रहा है। समझ लो। अच्छा, साइंस की भी बात हमने किया। रीजनिंग में जो पेपर बन रहे हैं सबसे पूछ रहा है रीजनिंग हाँ, में। रीजनिंग जो सिलेबस था वही पैटर्न है, नया अच्छा, कोई पैटर्न नहीं इसमें कुछ था। भी नहीं आया है, रीजनिंग में बड़ी आसानी से पूछ रहे हैं। रीजनिंग जीके की बात करें, क्या इसमें करंट का वेटेज ज्यादा है या किस तरीके से? 50-50 है सर दोनों। ओके, 15 50%। 15 में तो 15 इधर, 7-7-8 से 7-8 ओके, अटैक 15 करके। क्वेश्चन अगर जीके में है तो आप देख लीजिए लगभग 50 करंट का है हाँ, वेटेज। तो करंट का वेटेज सब में बढ़ा है, हाँ। हर एग्जाम में आप देख रहे हैं कि करंट का वेटेज ज्यादा है, चाहे आप इतिहास, ज्योग्राफी, भूगोल कितना भी पढ़ लो, यानी कहीं ना कहीं करंट के वेटेज से ज्यादा पूछा जा रहा है। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह से थोड़े वेटेज कम होते हैं। हालांकि इंजीनियरिंग सेक्शन में मैं एक चीज देखता हूँ, चाहे आप एसएससी जेई के पेपर देते हो या फिर आरआरबी जेई के, यहाँ पर इंजीनियरिंग वाला में पॉलिटी का क्वेश्चन कई बार देखने को ठीक ठाक पॉलिटी मिलता था। है। इसमें भी था क्या? हाँ, 2 गो था मेरा शिफ्ट में। पॉलिटी देखो, 2 क्वेश्चन यहाँ पे आ गए। नहीं तो आप देखोगे क्योंकि इतने सब्जेक्ट हो जाने के बाद पॉलिटी का कोई अस्तित्व नहीं बचना चाहिए, लेकिन पॉलिटी इंजीनियरिंग वाला में पूछता है, खासकर एसएससी में भी पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं और आरआरबी में भी क्वेश्चन बोल रहे हैं पॉलिटी का आया। क्या हिस्ट्री वगैरह से क्वेश्चन रहे थे? हिस्ट्री था सर, हिस्ट्री से भी में एंशिएंट हिस्ट्री था, एंशिएंट हिस्ट्री एंशिएंट से, मेडिवल हिस्ट्री था सर, मेडिवल था, एक था सर। एक क्वेश्चन मेडिवल से था। अमूमन बच्चे मॉडर्न से पढ़ के जाते हैं या मेडिवल पढ़ के जाते हैं, एंशिएंट लगता पूछता ही नहीं, तो कम ही पढ़ते हैं। खैर, ज्योग्राफी वगैरह से क्वेश्चन, ज्योग्राफी था, 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ज्योग्राफी से भी थे, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और उधर बच जाते हैं बाकी करंट की स्थिति। और इकोनॉमिक्स भी कई बार बच्चे पढ़ते हैं। क्या इकोनॉमिक्स भी एक लगा? था सर, एक क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से भी था। इकोनॉमिक्स से था तो सर। इकोनॉमिक्स को अगर देखते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, बहुत लोग इकोनॉमिक्स छोड़ भी देते हैं, लेकिन एक प्रश्न इकोनॉमिक्स से भी बता रहे हैं कि आपको देखने को मिला है। 19 तारीख का कौन सा शिफ्ट रहा आपका? थर्ड मेरा था। थर्ड शिफ्ट रहा है। तो अभी 19-20 भी हो गए इधर, तो उसका बाद और 25 तारीख को जो आखिरी शिफ्ट है, आपको उसके लिए एकदम रेडी रहना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा। और जैसे इन पेपर को देंगे, और इसने कई पेपरों को दिया है, चूंकि हम आरआरबी जेई को यहाँ पे खासकर डेडिकेट कर रहे थे, तो आरआरबी जेई के लिए हम चर्चा किए हुए हैं। ध्यान रखना, आप आगे आने वाले एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, जैसे सीबीटी 2 की करेंगे, तो 25 तारीख से हम लोग बैक टू बैक सेशन ला रहे हैं, एकदम क्रैश कोर्स, और जिसमें प्रैक्टिस सेशन यूट्यूब पर तो आपको फ्री मिलेगा ही। उसके अलावा हमने कल के वीडियो में पूरी डिटेल में आपको चर्चा किया कि क्रैश कोर्स को हम किस तरीके से लाइव सेशन में 3 टीचरों के द्वारा आपकी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। मैं खुद लूंगा, कमल जोशी सर होंगे, पीयूष सर होंगे, जो कि आरआरबी जेई के पेपर सीबीटी 2 के लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड होंगे, क्रैश कोर्स के रूप में चलेगा, जो कि लाइव सेशन होगा। और इसके अलावा वीओडी जो हम यूज करेंगे, वीओडी वो कोर्स होगा जो ऑलरेडी क्रैश कोर्स, जिसमें हम 1 शॉर्ट सीरीज कंप्लीट रिवीजन कराया हुआ, उसमें रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल होगा, मैराथन होंगे, है ना, एमसीक्यू थ्रू प्रैक्टिस होगा। उसके बाद हम वहां पे देखेंगे मैराथन भी हो गया, 1 शॉर्ट्स में माइंड मैप, ये सारे भी आपके ऑलरेडी पहले से होंगे। लेकिन लाइव सेशन हम रखेंगे यहाँ से 2 से 2.5 महीनों के बीच,
जिसमें हम मानते हैं कि 2 महीने से 2.5 महीने के बीच आपका पेपर हो जाएगा। तो हमारी कोशिश होगी कि कंप्लीट क्रैश कोर्स को हम 2 महीने में बेहतर तरीके से खत्म कर दें। इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के एप्लीकेशन पर जाइएगा तो सब कुछ वहां पे डेडिकेटेड वे में देखने को मिलेगा और इस पर हम बाकी चर्चा करेंगे। अगर आप लोग फिर भी कोई डॉट्स रहे तो बिल्कुल इस बात पे चर्चा करिएगा, अपने बातों को कमेंट बॉक्स में आप रख सकते हैं। उम्मीद करते हैं सारी जानकारी इस एग्जाम को लेकर रिव्यू एक छोटा सा आपको मिला होगा। बाकी और भी जो अपडेट होंगे वो आपको मैं देता रहूंगा। ठीक है, मिलते हैं ना। ठीक है, चलिए, ओके।